पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा सा खूबसूरत सा स्टॉल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ है और यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट डिवीजन है जहाँ पर हाई स्पीड टारगेट ड्रोन जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करता है। इसके अलावा दूसरा डिवीजन है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिवीजन, जिसके अंदर रेडार, IR सिस्टम, ये जैमर्स जो ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं कि अगर कोई हमारी हुदूद में दाखिल हो जाए तो किस तरीके से उसकी कम्युनिकेशन ख़त्म की जाए, ये कम्युनिकेशन जैमर्स हैं। इसके अलावा ये ख़ास किस्म के दूसरे जैमर्स हैं जो कि ब्लाइंड कर देते हैं, अगर कोई दुश्मन का जहाज़ के अंदर आ जाए उसको पता नहीं चलेगा, उसकी लोकेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ ये है नेस्टेप, नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि R&D डिपार्टमेंट है एक किस्म का, आप कह सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का, और बहुत बेहतरीन किस्म के सिमुलेटर्स बना रहा है जिन पर ट्रेनिंग्स दी जाती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक रिप्रेजेंटेटिव विंग कमांडर रिजवान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही बेहतरीन से हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी रश भी है लोगों का। बिल्कुल, तो ये जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की वो खूबसूरत R&D यूनिट है जो कि इंडिजिनलाइजेशन की तरफ जा रही है, जो कि मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज बचा रही है। और लोग ये एयरक्राफ्ट कैराकोरम ईगल, जिसको हम ZDK भी कहते हैं, अवैक्स जहाज है जो चाइनीज़ मेड है। अगर इसका ये पूरा कंप्लीट सिमुलेटर जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये हमने खुद बनाया है। By looking at the aircraft, we have this capability to develop any simulator. और ये पूरा कॉकपिट बना हुआ है, पूरा कॉकपिट शेल बना हुआ है। इसके ऊपर जितने सॉफ्टवेयर, जितने सिस्टम्स हैं, इट इज़ एग्जैक्टली रनिंग इन द सेम वे जैसे कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट होता है। और एक रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो ये देता है। जो सबसे बड़ा सिमुलेटर का फ़ायदा है वो ये कि इसमें देयर इज़ नो लाइफ रिस्क। यू कैन प्रैक्टिस एनी इमरजेंसी विदाउट एनी लाइफ रिस्क। सेकेंड, ये आपके लिए मोस्ट इकनॉमिकल है। आपका जो एक मिशन $5000 में होता है इन दी एयरक्राफ्ट फॉर द 1 आवर, ये लेस दैन $250 की कॉस्ट आती है। और इट्स अवेलेबल फॉर 24/7, यानी कि इसमें कोई ये नहीं होता कि बैड वेदर है आज आप फ्लाइंग नहीं कर सकते। इट्स अवेलेबल 24/7। सो अब माशाल्लाह हम लोग ये एक्सपोर्ट भी करें, कैपेबिलिटी आ गई है हमारे पास। C-130 का हम अभी ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, हम मिराज का कर चुके हैं, हम IL-78 का कर चुके हैं। तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप एनी सिमुलेटर फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स एंड थ्रू विद द हेल्प ऑफ द नेस्टेप we can export it to all over the world. और इसके अलावा एक और सिमुलेटर में ये VR सिमुलेटर। अच्छा, दिस इज अ टोटली न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ अ लो कॉस्ट सोल्यूशन। ये आपको मैंने बैक साइड में, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। इसके अंदर यू हैव द ओनली द स्टिक, रेस्ट एवरीथिंग इज इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट। एनी कॉकपिट यू कैन change any cockpit by pressing a one button. It is a Supermasha cockpit. Next button, it is a Cessna cockpit, F-16 cockpit. Wow. It's only a pressing a one button, the whole aircraft configuration is changes. Wow, this is 3 So, in 1. 3 in 1, and this is a very low cost. It's hardly, it's more less than $50,000. थैंक यू वेरी मच विंग कमांडर रिजवान, आपने ये डिटेल्स दी। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि तमाम तर चीज़ें जो हैं प्राउडली मेड इन पाकिस्तान, और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स इन्होंने डिस्प्ले की हैं। हैवी आर्मर्ड व्हीकल जो हैं, इसके अलावा मिसाइल्स हमें नज़र आ रहे हैं, और बड़े खूबसूरत इन्होंने मॉडल्स जो हैं वो रखे हुए हैं। इनको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि पाक चाइना रिलेशनशिप जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है, और ये तमाम तर सहूलियात जो हैं पाकिस्तान भी इससे हासिल करता है। और हमारा जो दोस्त बरादर मुल्क है चाइना, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी टैंक मिसाइल्स भी इन्होंने डिस्प्ले किए हैं। ये ना सिर्फ सरफेस पे काम आते हैं बल्कि सी लेवल पे भी जो है ये मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और द बेस्ट पार्ट, एक तो महकमा दिफा चीन ने बहुत ही खूबसूरत किस्म का कि ये स्टॉल्स लगाए हैं, और साथ ही साथ जगह जगह जो है वो पाक चीन दोस्ती का भी तस्करा किया जा रहा है। टेक्निकल साइड पे, टेक साइड पे अगर हम देखें तो सर्विलेंस की बहुत सी चीज़ें बनाई जा रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की जो है वो तैयार की जा रही हैं। नेवी हो, एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, बेहतरीन काम कर रही है, और हमें अपनी अफवाज पर जो है बिलाशुबा फ़ख्र है, और इन एग्जीबिशंस को देखकर मज़ीद फ़ख्र होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो स्लोगन है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आर्म्स फॉर पीस। और पाकिस्तान ये तमाम तरह असलहा तैयार कर रहा है अमन कायम करने के लिए, ताकि कोई भी हमें मैली आँख से ना देख सके। और साथ ही साथ इस एग्जीबिशन में हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी बड़े बड़े पेविलियंस लगाए, और हम पाकिस्तान के साथ दूसरे ममालिक जो हैं, दे आर जॉइनिंग देयर हैंड्स, मिलकर काम कर रहे हैं ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। तो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, एक्सपो दिस वीक की टीम और अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।